अरे ओ आदित्य चोपड़ा साहब, ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो? ये स्मार्ट चाल है या फिर कह सकते हैं कि इन लोगों ने दोस्तों बड़ी गलती कर दी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सुपरस्टार गाइस, सुपरस्टार रणबीर कपूर की एक और बड़ी मूवी के दोस्तों अनाउंसमेंट कह लो या फिर गाइस इसके शूटिंग अपडेट के एपिसोड में विथ डायरेक्टर रिवील। मतलब गाइस देखो, रणवीर कपूर की बात की जाए तो भाई एनिमल के बाद इवन उससे पहले भी उनके पास कई बड़ी मूवी ऑन हैंड थी। हालांकि वो बीच बीच में कुछ छुटकी छुट छुट छुटमुट रोम कॉम मूवी कर लेते थे, लाइक तू झूठी में मक्कार। उससे उनको दोस्तों बचना है, नहीं तो भाई वो सुपरस्टार तो है ही। और गाइज अब यहाँ पे ऑफिशियली एनिमल के बाद तो थप्पा लग चुका है। और उनके गाइज अगर हम लोग पाइपलाइन की बात करते हो तो देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी मूवी, मतलब एनिमल 2 तो आएगी जब भी आएगी, लेकिन पाइपलाइन में तो है ही ना। लव एंड वार संजय लीला भंसाली, डायरेक्टर के नाम याद रखो। रामायण नितेश तिवारी। और भाई साहब यहाँ पे अब धूम 4। हालांकि इसके ऊपर दोस्तों कुछ महीने पहले ही ऑफिशियली, मतलब यहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से, ट्रेड पंडितों की तरफ से दोस्तों खबरें आ गई थी कि आदित्य चोपड़ा ने डिसाइड कर लिया है कि धूम 4 में इस बार वो रणवीर कपूर को लेंगे। थोड़े यंग गाइस कह सकते हैं कि वो इस सीरीज को बनाना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप लोग देखो तो जॉन आए, फिर हमने देखा ऋतिक, फिर आमिर खान को देखा, तो गाइस वो अब जो है ना यहाँ पे लीड में वो कुछ यंग को रखना चाहते हैं, यानी कि रणवीर कपूर। और भाई इस वक्त उनका सितारा बुलंदियों पे, बिल्कुल सही समय पे दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्लिक किया है। और कह सकते हैं कि भाई मूवी को बहुत अच्छा हाइप भी मिला है। लेकिन कॉप के किरदार में कौन होगा, और भी कास्टिंग का क्या चीज़ है, डायरेक्टर वगैरह कौन है, शूटिंग कब से शुरू होगी, मूवी कब रिलीज हो सकती है, इस वीडियो में दोस्तों आपको सबके पर्चे खुलते हुए दिखाई देंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल अपडेट ऑन दिस। तो गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है इसके ऊपर काम चल रहा है। हाँ भाई, तेजी से काम चल रहा है। श्रीधर राघवन भाई साहब, श्रीधर राघवन जिन्होंने मे भी शायद पठान की भी दोस्तों स्क्रिप्टिंग की थी, वो इस मूवी की स्क्रिप्टिंग दोस्तों फाइनल स्टेज में लेके जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वार 2 के बाद इस मूवी के ऊपर दोस्तों काम और तेजी से शुरू हो जाएगा गाइस। और अयान मुखर्जी, हाँ भाई अयान मुखर्जी जो कि वार 2 को दोस्तों बना रहे हैं, उनको उनको जिम्मेदारी दी गई है धूम 4 की। गाइस यहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने जो डायरेक्टर को गाइस चुना है धूम 4 के लिए, वो नन अदर देन रणबीर कपूर के ही मित्र और उनके बहुत अच्छे खासे दोस्त, ये जवानी है दीवानी, वेकअप और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बनाई भाई यहाँ पे अयान मुखर्जी ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर 2 भागों में लोग बढ़ गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि कुछ और बड़े खतरनाक डायरेक्टर होने चाहिए, लाइक सिद्धार्थ आनंद या फिर और ऐसे डायरेक्टर साउथ से ले आओ, लेकिन इस फ्रेंचाइजी को खराब मत करो, नहीं तो ये अयान मुखर्जी बेड़ा गर्क कर देगा। कुछ लोगों को वार 2 का जो टीजर है वो अच्छा नहीं लगा था बिकॉज ऑफ अयान मुखर्जी वो एक रोमांटिक डायरेक्टर है, क्यों उसको इंटेंस एक्शन वाली मूवी के ऊपर लेके आ रहे हो, लोगों का ये कहना था। लेकिन जब तक गाइज हम लोग पूरी मूवी नहीं देखेंगे तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि भाई अयान मुखर्जी ने कैसा डायरेक्शन संभाला है। हालांकि पीछे से जो गाइज कठपुतली है वो तो आदित्य चोपड़ा के हाथ में, यानी कि गाइज यहाँ पे सारा दामोदार उन्हीं के हाथ में है। वो डायरेक्शन जिसको देंगे भाई उनका ही गाइज खेल चलेगा। और उनका एक गाइज एक पैटर्न है अपनी, वो किसी भी सीक्वल में एक सेम डायरेक्टर को लेके नहीं चलते। इतिहास गवाह है, चाहे टाइगर 1 हो, आप लोगों को पता है कबीर खान, दूसरे में अली अब्बास जफर, तीसरे में मनीष शर्मा। उसी तरीके से अगर आप लोग धूम 1 की बात करते तो अलग अलग डायरेक्टर, 2 की बात करते तो अलग डायरेक्टर, 3 की बात करते तो अलग डायरेक्टर, वार की बात करें तो अलग डायरेक्टर, वार 1 में अलग, 2 में अलग। तो वही गाइस चीज़ लेके वो आगे चल रहे हैं, उस चीज़ में भाई सक्सेसफुल भी रहे, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन भाई वार 2 के रिजल्ट तो देख लो, आखिर किस तरीके से मूवी बनाई है। सीधा आपने ये जो मूवी है धूम 4 अयान मुखर्जी को दे दिया। और हाँ, इस मूवी के वजह से गाइस उनकी ब्रह्मास्त्र 2 और 3 अभी अटक जाएगी। हालांकि वो भी रणबीर कपूर के साथ दोस्तों उनकी आने वाली है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मूवी के प्रमोशन रिलीज़ के बाद धूम 4 में व्यस्त हो जाएंगे भाई अयान मुखर्जी। अभी आप लोग बोलोगे कि इस मूवी की शूटिंग कब से शुरू हो सकती है, तो भाई धूम 4 की शूटिंग ऑन ग्राउंड 2026 के अप्रैल से शुरू हो सकती है और 2027 के आखिर में या फिर मिड में मूवी को रिलीज़ कर दिया जाएगा 2027 के ईयर में। और 2027 में रामायण पार्ट 2 भी दिवाली में आ रही है, यानी कि भाई 2026-27 ये वो वक्त होगा जो कि ड्रीम पीरियड होगा रणबीर कपूर के फैंस के लिए। उनके बैक टू बैक मूवीज़ दोस्तों सारा आपको आती हुई दिखाई देगी। 26 में लव एंड वार ईद के मौके पे, फिर दिवाली के मौके पे आएंगे भाई रामायण लेके, और 27 में भी धूम 4 और रामायण पार्ट 2 से सबको दहलाएंगे। 28 में हो सकता है कि एनिमल स्पार्क की भी दोस्तों तैयारी हो जाए। तो गाइस रणबीर कपूर के फैंस के लिए
ये अपडेट कैसा रहा आप लोग मुझे बताओ, और ये बताओ कि भाई डायरेक्टर आपके हिसाब से कैसा है। क्योंकि गाइज ब्रह्मास्त्र में लोगों ने कहा कि लव स्टोरिया घुसा दिया इन लोगों ने, इसके वजह से वो चीज़ें उतनी क्लिक नहीं हुई, नहीं तो सब कुछ सही जा रहा था। तो गाइज आपके हिसाब से धूम 4 में डायरेक्टर कौन होना चाहिए, और क्या अयान मुखर्जी से आप लोग सेटिस्फाई हो, और बाकी कॉप के किरदार में कौन होगा, क्योंकि मैन लीड रोल में एज विलन तो यही होंगे। लेकिन जैसे कि अभिषेक बच्चन 1, 2, 3 में आए, क्या इस बार सूर्या, एक नाम आ रहा है दोस्तों, सूर्या साउथ के स्टार, उनको लिया जाएगा डू इट टू साउथ बॉक्स ऑफिस कैचिंग। क्योंकि गाइस यहाँ पे अब ना बड़ी मूवी को साउथ में भी दोस्तों देखना चाहते हैं लोग। अगर उसमें कोई साउथ का स्टार हो जाए फिर तो मज़ा ही आ जाए। और गाइस वायरफ ये बात समझ चुका है, वार 2 में हमने वो चीज़ें महसूस की हैं। तो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ अपडेट हैं जो कि दोस्तों आप लोगों को देनी थी। धूम 4 एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जो स्टाइलिश एक्शन मूवी होती है। फिलहाल स्पाई यूनिवर्स से थोड़ी सी दूरी बना के वायरफ दोस्तों इस तरीके के इंटेंस एक्शन मूवी के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। हालांकि वार 2 तो भाई स्पाई यूनिवर्स की ही मूवी थी। देखते हैं कि दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे, क्या कहना है आपका इसमें बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।